एवरीवन, इट्स 14th अगस्त 2022 टुडे। और आज के दिन की शुरुआत एक बुरी खबर से हुई है। राकेश झुनझुनवाला जी का आज देहांत हुआ है। इट्स अ सैड डिमाइस और एक बहुत बुरी खबर है। Kept aside everything, all the conspiracies about him and options tradings and everything, he was an ace investor and trader in India, and उन्होंने एक दो तीन जनरेशन्स को बहुत इंस्पायर किया है और वो एक्चुअली हर एक घर घर तक पहुँचा है। ही वॉज एक्चुअली अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टॉक मार्केट और यू कैन से ट्रेडिंग, जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को इंडिया के हर एक हाउस होल्ड तक पहुँचाया है। सो इट्स अ सैड न्यूज़ और टुडेज़ वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू हिम। आज के वीडियो में हम उनके लाइफ की शॉर्ट स्टोरी देखने वाले, हाउ एग्जैक्टली ही ग्रू अप एंड हाउ ही बिकेम एन एस इन्वेस्टर। उनके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स पे भी हम नज़र डालेंगे और उससे हमें लर्निंग्स क्या मिलती है ये भी हम देखेंगे इसके थ्रू। सो ही वॉज नोन एज अ बिग बुल ऑफ इंडिया। उनको इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता था। उनका चाइल्डहुड जो है वो एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली ऑफ इंडिया, उसमें उनका जन्म हुआ था। उनके फादर जो थे वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और बचपन से वो अपने पापा को स्टॉक मार्केट के बारे में उनके दोस्तों के साथ बातें करते हुए सुनते थे। एंड वेन एवर ही यूज टू लिसन टू द टॉक्स कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ है, प्राइसेस बढ़ी है, कम हुई है, देन ही यूज टू वंडर कि ये किस तरह से होता है। सो ही ऑल्सो आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू हिज फादर कि स्टॉक प्राइस किस तरह से मूव होती है और इसका हमें कैसे फ़ायदा हो सकता है। देन हिज फादर गेव हिम एन आइडिया कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, कोई भी कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स किस तरह से अफेक्ट करते कोई किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटी को, कंपनी को, एंड हाउ कैन वी मेक मनी आउट ऑफ दैट। सो एट अ वेरी अर्ली एज इन 1970s ही स्टार्टेड स्टडिंग द स्टॉक मार्केट। जो भी अवेलेबल मटेरियल था, जो भी चीज़ें थी, वो उन्होंने पढ़ना चालू की और उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया इसमें। एंड एट दैट टाइम ही डिसाइडेड कि मुझे करियर तो स्टॉक मार्केट में ही करना है। बट हिज फादर गेव हिम एन इम्पॉर्टेंट उनके पापा ने उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि आपको स्टॉक मार्केट में करियर करना है तो आप बिल्कुल कीजिए, बट उसके पहले आपका जो फॉर्मल एजुकेशन होगा वो आप कंप्लीट कीजिए। सो ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फील्ड एंड उन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कंप्लीट की। उसके बाद वो स्टॉक मार्केट के करियर के लिए आगे बढ़े। बट हिज फादर एंड हिज ब्रदर बोथ डिनाइड टू प्रोवाइड हिम द फंड्स फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बट उसके जो बड़े भाई थे उन्होंने ये बताया कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो इंटरेस्टेड होंगे आपके डील्स में, तो आप उनके साथ बात कर लो। सो ही वेंट टू द क्लाइंट्स ऑफ हिज ब्रदर और उन्होंने बोला कि मैं आपको फिक्स रिटर्न दूंगा आपके फंड्स पे, बट आप मुझे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए कैपिटल दे दो। सो दे ऑल्सो टुक द एग्रेसिव बेट और एक क्लाइंट ने उनको शुरुआत में 2.5 लाख रुपए दिए एंड दूसरे क्लाइंट ने 5 लाख रुपए दिए। सो दैट्स हाउ इट्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्टेड। वो टाइम पे 7.5 लाख भी एक बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। And he actually went on aggressively in the stock market. Okay, actually the aggression that could have finished him as a trader or an investor. उनके बेट सही गए, इसलिए वी नो हिम एज अ बिग बुल एंड द एस इन्वेस्टर। बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसे एग्रेशन के साथ अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी खुद ख़त्म भी की होगी। सो दैट्स अ लर्निंग विल नीड टू लर्न कि कभी भी हमें बहुत एग्रेसिवली किसी एक स्टॉक पे बेट्स नहीं लेने, हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रख के ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करनी है। सो उनके जो फेमस ट्रेड्स है उसमें टाटा टी एक है एंड सीसा गोवा वॉज ऑल्सो फेमस ट्रेड। टाटा टी उन्होंने 43 के लेवल्स के आसपास खरीद के 143-150 के अराउंड बेचा था। सो ही मल्टीप्लाइड हिज वेल्थ विद दैट ट्रेड। सेम विद सीसा गोवा, फंडामेंटली अच्छी कंपनी थी, 20-25 के भाव पे मिल रही थी, बहुत कम वैल्यूएशन पे, तो उन्होंने खरीदी एंड 3-4 टाइम्स उसको बढ़ा के उन्होंने बेचा। इट इज़ सेड कि उन्होंने सीसा गोवा में 1 करोड़ तक की अमाउंट इन्वेस्ट की थी कुछ महीनों के लिए। सो वो पैसा उनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया बहुत कम समय में। एंड अनदर फिलोसफी दैट वी गेट टू लर्न फ्रॉम दिस इज, उन्होंने पहले जो था वो बहुत कम कैपिटल के साथ शुरुआत किया था। ठीक है, जो भी रहेगा 5,000 रहेगा, 7.5 लाख रहेगा, इसके साथ उन्होंने शुरू किया था। एंड ही मल्टीप्लाइड हीज वेल्थ थ्रू ट्रेडिंग। मतलब बहुत शॉर्ट टर्म में, 3 महीने में, 6 महीनों में, 1 साल में उन्होंने उसको बहुत मल्टीप्लाई कर लिया अच्छे से। एंड देन आउट ऑफ दैट ही क्रिएटेड द वेल्थ। उन्होंने जो पैसा बनाया वो उन्होंने इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया बाद में जाके। ठीक है, सो शुरुआत में उनके पास बहुत कैपिटल नहीं था, बट येट ही इज़ कॉल्ड द एस इन्वेस्टर बिकॉज ही यूज द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फिलोसफी इन अ वेरी गुड मैनर।
तो हम भी ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास आज कैपिटल नहीं है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने के लिए, बट वी कैन टेक सम गुड बेट्स, वी कैन टेक सम गुड स्टॉक्स फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। हम कुछ कम समय में अच्छा उसको ग्रो करके देन वी कैन थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। 10 साल 20 साल के लिए जो हमें पैसे रखने, वो हम ट्रेडिंग से अपना कैपिटल जो है, इन्वेस्टिंग का कैपिटल है, वो भी बिल्ड कर सकते हैं। ये भी हमें झुनझुनवाला जी के स्टोरी से पता चलता है। सो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल ग्राफ कि उनकी वेल्थ किस तरह से मल्टीप्लाई होती गई। उन्होंने शुरुआत किया था बहुत कम अमाउंट से, देन ही वेंट ऑन टू 50 lakhs, देन 2.5 crores, देन 50 crores एंड देन 20,000 crores, and at the end right now his wealth stands somewhere around $5.5 billion. Another angle of his life, वो इस इन्वेस्टर ट्रेडर तो है ही, बट उसके साथ बॉलीवुड मूवीज़ के प्रोड्यूसर भी रह चुके। उन्होंने इंग्लिश की एंड कैन शमिताभ जैसी मूवीज़ भी प्रोड्यूस की है बॉलीवुड के लिए। और जाते जाते हमें करंट उनके जो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हैं, मेजर होल्डिंग्स है, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, टाइटन है, स्टार है, मेट्रो है, टाटा मोटर्स, क्रिसिल एंड फोर्टिस। दीज आर सम ऑफ हिज मेजर होल्डिंग्स। मल्टीपल थाउजेंड क्रोर्स में उनका अभी होल्डिंग है। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको शॉर्ट में उनकी लाइफ स्टोरी पता चली होगी। आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर पसंद होंगे तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हैविंग अ लुक एट यूट्यूब चैनल। एंड ऑल्सो आपको अगर अच्छे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आवर ट्विटर हैंडल एज वेल। वहाँ पे हम अच्छे स्टॉक्स एंड टेक्निकल्स फ्रीक्वेंटली डालते रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच।